नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुजैफा गौर। वक्त हो चला है देश लाइव का। पहली खबर है कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना अभी समाप्त ही नहीं हुआ था कि एक और वेरिएंट इसका सामने आ गया। आपको बता दें कि जो वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन नाम से है। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से स्थिति की समीक्षा किए जाने के बाद केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में रविवार को आपात बैठक बुलाई गई। गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में ओमिक्रॉन स्वरूप के मद्देनजर वैश्विक स्थिति की समीक्षा की गई। बचाव उपायों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों, विशेष रूप से जोखिम श्रेणी के रूप में पहचाने गए देशों से आने वाले की जांच निगरानी पर एसओपी की समीक्षा करेगी। गृह मंत्रालय ने यह भी फैसला किया कि कोविड-19 के स्वरूप के लिए जीनोम निगरानी को और मजबूत और तेज किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक हालात को देखते हुए कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए तय तिथि की फिर से समीक्षा की जाएगी। जांच प्रोटोकॉल की सख्त निगरानी के लिए हवाई अड्डे पर समुद्री बंदरगाह के स्वास्थ्य अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जाएगा। वहीं देश के भीतर महामारी की उभरती स्थिति पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया गया है। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के चिंताजनक नए स्वरूप ओमिक्रॉन को नियंत्रित करने के लिए दुनिया भर में यात्रा पाबंदियों को कड़ा किया जा रहा है। माना जा रहा है कि कई म्यूटेशन वाला ये वेरिएंट बेहद तेजी से फैलने और वैक्सीन को भी मात देने में सक्षम हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी इसकी जांच कर रहे हैं और पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि कोरोना के जो भी केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, इसीलिए चिंता बनी हुई है कि आगे कोरोना की तीसरी लहर न आ जाए। एनडीए की आज अहम बैठक हुई है। आपको बता दें कि एनडीए की अहम बैठक में बड़े बड़े नेता शामिल हुए। सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इसी के चलते रविवार को कई बैठकों का दौर चला। रविवार शाम भाजपा की संसदीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई अन्य बड़े नेता पहुंचे। बीजेपी की संसदीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद एनडीए की ही अहम बैठक हुई। बैठक के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार किसी भी विषय पर चर्चा और बहस के लिए तैयार है। सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। माना जा रहा है कि इस बैठक में एनडीए के नेताओं ने सोमवार से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के लिए खास रणनीति पर चर्चा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के पास सोमवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के लिए बड़ा एजेंडा है, जिसमें 26 नए विधेयक पेश करने की योजना बनाई गई है। साथ ही सरकार ने संकेत दिया है कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को प्राथमिकता के आधार पर लाया जाएगा। एजेंडा में आधारित डिजिटल मुद्रा विधेयक 2021 का क्रिप्टो करेंसी और विनियमन भी शामिल है। वहीं सरकार की तैयारियों के बीच विपक्षी दलों ने भी अपनी तैयारियों के लिए कल सुबह 10 बजे एक बैठक बुलाई है। यह बैठक राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में की जाएगी। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। बैठक में नए कृषि कानूनों की वापसी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में कम से कम 15 से 20 विषयों पर चर्चा हुई। सभी पार्टियों ने केंद्र सरकार से कहा कि एमएसपी और इलेक्ट्रिक बिल पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही एमएसपी पर कानून भी बनना चाहिए। त्रिपुरा निकाय चुनाव में भाजपा ने बाजी मारी है। आपको बताएं, त्रिपुरा निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपनी बाजी मारी है। त्रिपुरा में सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के साथ खेला करते हुए निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। भाजपा ने न सिर्फ 51 सदस्यीय अगरतला नगर निगम की सभी सीट जीती, बल्कि कई अन्य शहरी स्थानीय निकायों में भी जीत हासिल की है। वहीं विपक्षी दल टीएमसी और सीपीआईएम अगरतला नगर निकाय चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि भाजपा 15 सदस्यीय खोवाई नगर परिषद, 17 सदस्यीय बेलोनिया नगर परिषद, 15 सदस्यीय कुमारघाट नगर परिषद और 9 सदस्यीय सबरूमम नगर पंचायत के सभी वार्डों को जीतने में सफल रही।
उन्होंने बताया कि पार्टी ने 25 वार्ड धर्मनगर नगर परिषद, 15 सदस्यीय तेलिया मुरा नगर परिषद और 13 सदस्यीय अमरपुर नगर पंचायत में भी क्लीन स्वीप किया है। चुनाव अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि सोन मुरा नगर पंचायत और मेलाघर नगर पंचायत में भी विपक्ष का कोई दांव काम नहीं आया और भाजपा ने यहां 20 से 13 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा ने 11 सदस्य जिरानिया नगर पंचायत को भी जीता। भाजपा ने अंबासा नगर परिषद की 12 सीटों को भी जीता। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक, इसी को लेकर पार्टियां कमर कस रही हैं और इसी दौरान जो बड़े बड़े नेता हैं वो आपस में भिड़ भी रहे हैं। ये अभी जो ताज़ा मामला आया, वो ताज़ा मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से पारा छत्तीसगढ़ की सियासत का चढ़ गया है। इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस का ट्विटर पर युद्ध छिड़ गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखनऊ दौरे पर गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 ट्वीट कर ट्विटर वॉर का आगाज कर दिया। एक ट्वीट में उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी और राहुल गांधी की संतों के आसन के नीचे बैठी तस्वीर के साथ पीएम मोदी की सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखने वाली तस्वीर पोस्ट की है। इसमें बघेल ने लिखा है कि साधु संतों के 2 चरणों में बैठकर आशीर्वाद लिया जाता है, लेकिन एक तस्वीर देखकर उत्तर प्रदेश के लोगों में बहुत संदेह पैदा हुआ। एक योगी के कंधे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ रखा हुआ है। क्या प्रधानमंत्री जी आदित्यनाथ को योगी नहीं मानते? अगर ये योगी नहीं है तो कौन है? इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा, आज नेहरू युवा केंद्र लखनऊ में उत्तर प्रदेश के विभिन्न व्यापारियों वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ सार्थक संवाद हुआ। अधिकतर लोगों ने कहा कि हमने भाजपा को उम्मीद के साथ वोट दिया, लेकिन अब वे ये गलती नहीं दोहराएंगे। भाजपा लगातार छोटे मध्यम व्यापारियों को खत्म कर रही है। बस फिर क्या था, ट्विटर पर भाजपा ने भी भूपेश बघेल के इस सवाल का हिसाब देना शुरू कर दिया। सीएम के साधु संत की फोटो के साथ ट्वीट के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने लिखा, जिनकी पार्टी में एक परिवार के ही पैरों में झुकने के संस्कार हो, उन्हें कंधे पर हाथ रखना कैसे अच्छा लग सकता है? ये बीजेपी के संस्कार है, जो झुकाने में नहीं, गले लगाने और कंधे से कंधा मिलाकर साथ आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। गुलाम मानसिकता वालों को ये बात समझ नहीं आएगी। जिस मुख्यमंत्री के पास किसानों का धान खरीदने के लिए बारदाने की व्यवस्था नहीं है, पीएम आवास के तहत बनने वाले गरीबों के घर के लिए देने को राशि नहीं है, बिना कर्ज के लिए जिसकी एक योजना नहीं चलती, वो उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ के तथा कथित विकास मॉडल के गीत गा रहे हैं। आज यूपी टेट का एग्जाम था, इसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई थी। उसमें पेपर लीक होने से परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब योगी सरकार ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है। उत्तर प्रदेश में रविवार यानी 28 नवंबर को हो रही यूपी शिक्षक परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा का प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर लीक हो गया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आरोपियों की संपत्ति जब्त करते हुए गैंगस्टर लगाने के निर्देश अफसरों को दे दिए हैं। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, यूपी टेट के अभ्यर्थियों के साथ प्रदेश सरकार खड़ी है। 1 माह के अंदर पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित होगी। किसी भी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। परीक्षा देने वाले छात्रों को आने जाने हेतु यूपी रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा, हमारे नौजवान बहनों भाइयों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आप सबको हुई असुविधा के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा जरूर मिलेगी। आपकी सरकार सुचितापूर्वक पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न कराने के लिए करते संकल्पित है। सिलसिलेवार ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी टेट का पेपर लीक करने वाले गिरोह को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने कुल 13 आपको बता दें कि अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि ये परीक्षा अब अगले महीने आयोजित की जाएगी। हालांकि परीक्षा की तारीख पर अभी भी फैसला नहीं हुआ है।
देश लाइव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।